जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेमेंद्र आचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय। मित्रों, हम लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि जैसे मान लो कि अगर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम कहते हैं कि यह हमारी मेहनत का फल है, या हमारे माता पिता के द्वारा की गई पूजा का फल है, या हमारी पत्नी के द्वारा की गई पूजा का रिजल्ट हमें अच्छे रूप में प्राप्त हो रहा है। यानी हम अपनी सफलता, जो हमें सफलता प्राप्त होती है, उस सफलता का श्रेय स्वयं को देते हैं कि हमारे द्वारा ऐसा किया जा रहा है। लेकिन इसी के विपरीत जैसे ही हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमारे ऊपर ढेर सारी परेशानियां आती हैं। अब वो परेशानियां किसी भी प्रकार की हो सकती है। फाइनेंस से संबंधित परेशानी हो सकती है, धन से संबंधित परेशानी हो सकती है, अचानक घर में कोई बड़ी बीमारी आ जाए, उससे संबंधित कोई समस्या हो सकती है, कर्ज की समस्या हो सकती है। इस प्रकार की अनेकों समस्याएं हो सकती हैं आपके जीवन में। तो जब ऐसी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि हे भगवान, आपने हमारे साथ ये क्या कर दिया। हमने तो कभी किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं किया, फिर आपने हमारे साथ इतना बुरा कैसे कर दिया। यानी जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम क्या करते हैं, इसका दोष ईश्वर के ऊपर डाल देते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया, इसलिए हमारे साथ इतना बुरा समय आ गया, या इतनी बड़ी घटनाएं हमारे साथ आ गई। और मन में विचार अनेक प्रकार के आते हैं कि हे ईश्वर, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट डाल दिया, क्यों हमें इतनी परेशानी दे दी। अनेकों प्रकार की बातें हम मन में सोचते हैं और ईश्वर को इसके लिए दोष देते हैं। जबकि गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य जो होता है वह अपने कर्मों के अनुसार फल को भोगता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी जैसा व्यक्ति का कर्म होता है उसी के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। यदि कर्म अच्छा होगा तो निश्चित रूप से फल अच्छा प्राप्त होगा, और कर्म बुरा होगा तो निश्चित रूप से फल हमें बुरा ही प्राप्त होता है। अर्थात हमें अच्छा और बुरा दोनों समय अपने कर्मों के अनुसार भोगना पड़ता है। मित्रों, ये कलयुग है, और कलयुग में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि नहीं, हमने आज तक कभी कोई पाप नहीं किया है। ऐसा तो इम्पॉसिबल है, असंभव है, क्योंकि जाने अनजाने में हमारे द्वारा अनेक प्रकार के पाप हो जाते हैं, अनेक प्रकार की हत्याएं हो जाती हैं, जीव हत्याएं हो जाती हैं अनेक प्रकार की, जिन्हें हम किसी भी तरीके से महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारी माताएं बहनें हैं जो सुबह के समय झाड़ू लगाती हैं, तो झाड़ू के द्वारा अनेक प्रकार के छोटे मोटे जीव जंतु, चींटियाँ, वह क्या करती हैं कि झाड़ू के द्वारा मर जाती हैं। या हम जो पैदल चलते फिरते हैं तो हमारे पैरों के नीचे कई प्रकार की चींटियाँ, छोटे छोटे जीव जंतु आकर हमारे पैरों से कुचल जाते हैं अनजाने में। तो ये जो अनजाने में हमारे द्वारा पाप हो रहे हैं, आखिर है तो ये पाप ही, और इनका प्रायश्चित तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन हम सोचते नहीं हैं इनके बारे में, और इस तरीके से हमारे द्वारा छोटी छोटी गलतियां, हमारे द्वारा छोटे छोटे पाप होते चले जाते हैं। अब चूंकि हमारे जो सभी कर्मों का हिसाब किताब करने वाले होते हैं वह होते हैं शनिदेव महाराज, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है, और हमारे साथ जो भी न्याय होना होता है वह शनिदेव महाराज के द्वारा हमारे साथ न्याय किया जाता है कि हमें कब अच्छा फल प्राप्त होना है और कब हमें बुरा फल प्राप्त होना है। और जब शनिदेव महाराज का प्रकोप हमें झेलना पड़ता है तो हमें क्या होता है कि हमारा जो धन से संबंधित समस्याएं हैं, समाज में मान सम्मान है, और जो धन हानि है उसमें निरंतर गिरावट आना प्रारंभ हो जाती है। यानी हमें धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान में कमी आ जाती है। इस प्रकार से शनि महाराज से हमें दुख दर्द की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आना प्रारंभ हो जाती हैं। तो यही कारण है जिससे शनिदेव महाराज जो न्याय के देवता हैं वह
हमसे रुष्ट हो जाते हैं कि हमारे जाने अनजाने में जो पाप किए जा रहे हैं उन पापों का हमने प्रायश्चित नहीं किया। इसलिए तो चलिए मित्रों, बात करते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा हम शनिदेव महाराज की कृपा को प्राप्त कर सकें और हमारे द्वारा जो भी पाप किए गए हों जाने अनजाने में, उन पापों से हमें मुक्ति मिल जाए। तो मित्रों, उपाय के विषय में बात करते हैं उससे पहले हर बार की तरह यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका दिल से स्वागत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे मेरे आने वाले जो भी वीडियो होंगे वह आपकी किसी न किसी परेशानी से संबंधित अवश्य होंगे। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि राम जी के नाम से हनुमान जी महाराज बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो चलिए मित्रों, आज बात करते हैं आज के उपाय के विषय में। तो मित्रों, आज का जो उपाय है यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। किसी भी शनिवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह नहाने के जल में, शनिवार के दिन सुबह नहाने के जल में आपको 1 या 2 बूंद सरसों के तेल के उसमें डाल लेना है जल में, और उसी जल से आपको स्नान करना है। स्नान करते समय आप हर हर गंगे या ओम नमः शिवाय का जप भी करते रहें, क्योंकि जो शनिदेव महाराज हैं वह शिव जी की यानी भोलेनाथ की पूजा करते हैं, और भोलेनाथ की पूजा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए स्नान करते समय ओम नमः शिवाय या हर हर गंगे का जप अवश्य करते रहें। इसके बाद आपको क्या करना है, शाम के समय घर में एक आटा का चौमुखी दीपक बनाना है, आटे का। अब मैंने मिट्टी का भी ले सकते हैं आप, लेकिन मैंने आटे का इसलिए बताया क्योंकि आटे का दीपक जब वहाँ पर आप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद जब वो शांत हो जाएगा तो उस आटे को क्या करेंगी, चींटियाँ आके खाएंगी, और जो चींटियाँ होती हैं वह शनिदेव को बहुत अधिक प्रिय होती हैं। तो इसलिए आप आटे का एक चौमुखी दीपक बनाएं, उसमें 4 बाती लगाएं, और 4 बाती लगाकर उसमें सरसों का तेल डालकर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उस दीपक को वहाँ पर जलाना है। तो आपको क्या करना है, ये दीपक वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर जला देना है। कब? सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद आप उस दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे जला दें। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, शनिदेव के मंदिर में जाना है। उसी समय शाम के समय शनिदेव के मंदिर में जाना है। इसके बाद शनिदेव के मंदिर में जब शनिदेव के सामने आप जाएं तो शनिदेव से कभी भी शनिदेव भगवान की नज़रों से नज़र नहीं मिलाई जाती है कभी। तो शनिदेव भगवान के मंदिर में मूर्ति के सामने या जो भी शिला हो उनके सामने जाकर आप सिर झुकाकर खड़े हो जाएं, अपनी पलकें नीचे रखें, नज़र से नज़र बिल्कुल भी ना मिलाएं, और उनके चरणों की ओर आपको देखना है। आँखों से आँखें नहीं मिलाना है आपको, उनके चरणों की ओर आपको देखना है। इसके बाद शनिदेव को आपको तेल अर्पित करना है, सरसों का तेल। तो घर से आप सरसों का तेल थोड़ा सा लेकर जाइए, उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य डाल लीजिए। सरसों के तेल में थोड़े से काले तिल मिलाकर आपको शनिदेव महाराज को अर्पित करना है। अब शनिदेव महाराज को अर्पित करते समय भी आपको शनिदेव को ऊपर नहीं देखना है, चरणों में ही देखना है आपको, ठीक है। अब अर्पित करते समय, तेल को चढ़ाते समय शनिदेव महाराज के ऊपर कभी भी शनिदेव महाराज के सामने खड़े होकर तेल नहीं चढ़ाया जाता है। थोड़ा सा बगल में आकर साइड में खड़े होकर आप शनिदेव महाराज को तेल अर्पित करें। तेल चढ़ाने के बाद आप वहीं तेल चढ़ाते समय आप ध्यान दें कि तेल चढ़ाते समय आप ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते रहे तेल चढ़ाते समय। इसके बाद जब आप तेल चढ़ा चुके, उसके बाद आप वहीं मंदिर में बैठ जाएं और एक माला आप इसी मंत्र की वहाँ पर बैठकर करना है आपको। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की आपको एक माला वहीं मंदिर में बैठकर करना है। माला करने के बाद आपको 3 हनुमान चालीसा के पाठ वहीं बैठकर आपको मंदिर में करना है। अब हनुमान चालीसा के पाठ क्यों करना है? तो चूँकि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव महाराज का वरदान है कि जो हनुमान जी का भक्त होगा, हनुमान जी की पूजा करेगा, उसे शनि का प्रकोप अधिक नहीं सताएगा, ऐसा वरदान है शनिदेव का।
इसलिए हनुमान चालीसा के 3 पाठ वहाँ पर बैठकर अवश्य करें। जब पाठ पूरा हो जाए इसके बाद आप शनिदेव महाराज से प्रार्थना करें कि हे शनिदेव महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हों मैं उनका प्रायश्चित करने आया हूँ। मैं आपका बालक हूँ और आप मुझे बालक समझकर मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें और मेरी जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को, उन कठिनाइयों को दूर करने की कृपा करें। इस तरीके से आप शनिदेव महाराज से प्रार्थना करें और वहाँ से वापस घर चले आए। तो इस तरीके से ये छोटा सा उपाय है, सरल उपाय है, आप इसे कीजिए। आपकी कुंडली में यदि शनि देव का या शनि गलत दृष्टि से आपके ऊपर देख रहे हैं तो वह ग्रह भी आपकी शांति को प्रदान करेगा। यानी यह उपाय आपके ग्रहों को शांत करेगा। आपके ऊपर जो भी बुरा समय चल रहा है उसमें भी आपके में परिवर्तन आएगा। इसी के साथ मित्रों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय।